अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं लेके आई हूँ इंडियन बैन बनाना। आप इजी तरीके से इंडियन बैन कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। सिलाई करना भी और कटाई करना भी। इसकी मेन कटाई होती है। सिलाई तो इजीली ये सारे कर लेते हैं, लेकिन इसकी असली मेन सिलाई इसकी कटाई है। कटाई की बेस पे ये गला बनेगा। आपने ये कटाई मेरी ध्यान से देखनी है तो गला भी आपका इजी बन जाएगा। ये बैक साइड है मेरी और इसकी मैंने अपनी लंबाई जितनी मुझे चाहिए थी मैंने ले ली है। मेरी लंबाई है तैयार मैंने 44 रखनी है और ये मैंने सिलाई का कपड़ा लिया है। ये मेरा इतना ये सिलाई का मैं निशान लगा रही हूँ। ये मेरी बैग है और ये देखें मेरा फ्रंट। इसकी कटाई मेन इसलिए है कि इसको मैं 3.25 इंच बड़ा रखूंगी और ये दरमियान में गला इसका इधर से मैं पकड़ूंगी, ये इसका घेरा इधर से पकड़ूंगी, इसके मुताबिक मैंने रख लिया। ये मैं इधर से दरमियान में पकड़ूंगी। ये मेरा ये देखिए ये मैंने सही करके तय करके रख लिया। अब मैं इसका जो घेर है पिछले गले के मुताबिक इसको मैं ऊपर रखूंगी। ये मैंने उतार लिया जितना मुझे चाहिए। फ्रंट को मैं नीचे रखूंगी। इसका मैंने सिर्फ अभी घेर निकालना है। इसकी लंबाई मैं आपको बताती हूं कि मुझे कितनी चाहिए। ये घेर हो गया। अब इसकी कटाई ये फालतू कपड़ा उतारूंगी। ये हो गया। अब मैंने ये देखना है, ये मेरी बैक साइड है। आपने अब ध्यान से देखना है कि जो फ्रंट साइड है मेरी ये वाली, इसको मैं देखूंगी कि मेरा ये गला इसके मुताबिक है। ऐसे इसको मैं बराबर करूंगी क्योंकि ये जो मेरा थोड़ा फालतू कपड़ा हो गया ये मेरा कटिंग में बैग में फिटिंग में निकल जाएगा। ये मेरा इसके मुताबिक गला होना चाहिए कि कम या ज्यादा तो नहीं। मैं इसको ऐसे इसको गले के साथ ऐसे गले से मिलाऊंगी। ये आपने जरूर करना है। आपका सादा सूट है तो आपको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन डिजाइनिंग वाला है तो आपने ऐसे जरूर करना है। ठीक है। अब ये देखें ये मेरी बैक साइड है और आपने ये याद रखना है ध्यान से। आपने ये जो फ्रंट साइड है उसको मैं ये मेरी 3 इंच है और मेरी ये 3.25 है। ये 3.25 मैं इसको आप 3.25 ही रखें, वो ही गला परफेक्ट आएगा। ये 3.25 है और इधर से मैं 3 रखूंगी। ये मेरा 3 है। ये देखें 3 3.25 इधर से 3.25 है
इधर से 3 है, ठीक है। और ये आपने सिलाई का निशान बैक साइड में जरूर लगाना है। ये इसलिए बता रही हूं कि जब आप गला जोड़ेंगे तो ये निशान आपको मदद करेगा। अब मैं इसको, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बात और बता दूं कि ये मेरे पास इसकी लंबाई इसके बराबर या इसके बराबर मेरी ज्यादा नहीं बनती, तो आप 1.25 इंच तैयार इतना कपड़ा लहदा लगा सकती हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं। मेरे पास था तो मैंने इसके साथ रख लिया है, अगर ना होता तो मैं ये कपड़ा 3.25 इंच तैयार लगा लेती, ठीक है। अब मैं इसको, ये इसकी कटिंग है इंडियन बैंड की। ये हो गया। अब मैं इसको इसके बराबर ऐसे काट लेना है। अब मैं इसको, मेरा सीधा हाथ इस तरह है तो मैं इसको अपना तीरा काटूंगी। तीरा मेरा ये 14 इंच है। इधर से मेरा बाजू 9 इंच है। फिटिंग मेरी 21 इंच है। कमर मेरी 18 इंच है। बाकी सेम कटाई वो होगी। ये वो वाली कटाई है जो मैं इंडियन बैंड बनाना चाहती हूँ उसकी, ठीक है। अब मैं अपने हिप्स 15 इंच रखती हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट है, कम या ज्यादा नहीं होते। इधर से मेरे ये 22 है, ठीक है। अब मैं इधर से जिस तरह मैं आम कटाई करती हूँ ये बिल्कुल उसी तरह कटाई है। ये हो गया। अब मैं जो फ्रंट साइड की ये कटाई करती हूँ, ये हो गया। ये आपने देख लिया। अब आपने ये अगली साइड जो है, इधर से जितनी सिलाई मैंने रखनी है इसकी उतना मैं ये थोड़ा बाकी कमीजों की निस्बत और कटाई दूंगी। ऐसे कटिंग करके ये मेरी और कटाई हो जाएगी। ये मेरी इंडियन बैंड की कटाई है। ये मेरे पास चेपी है। आपने चेपी ही लेनी, पेपर पट्टी नहीं लेनी। पेपर पट्टी नरम होती है, वो एक दफा धुलाने से वो कपड़ा खराब आपका बैन हो जाएगा, वो धुल के आपको वो शेप नहीं मिलेगी दोबारा। आपने चेपी ही लेनी है। ये चेपी है और चेपी मैंने, ये देखें, इसको आपने पहले इधर से जिस तरह मैंने कमीज का लिया है 3.25, ये निशान लग गया मेरा। ठीक है। अब मैंने अपना गला लेना है, जो नॉर्मल मेरी कटाई होती है। जिस तरह मैं गला अपना नॉर्मल लेती हूँ वो मेरा गला है 6.5 इंच, ठीक है। 6.5 इंच ये मेरा गला है। और अब मैं इसको 1 इंच इसको फालतू दूंगी, जो मैंने बाएं की तरफ लेने, ठीक है। अब इधर देखें, ये जो मेरा गला है ये मुझे 3 इंच चाहिए। ये निशान लग गया। इधर से मैंने इधर तक लेके आना है इसको, ऐसे करने के लिए। मेरे कपड़े के गले में वी डिजाइन बना हुआ है। आप वी भी दे सकती हैं इस तरह। आप इसको हांडी गला भी दे सकती हैं।
आप इसको चकोर ऐसे बना के ऐसे और ऐसे करके ऐसे भी दे सकती हैं। नीचे से आप जोन सी मर्जी शेप दे सकती हैं, लेकिन मुझे हांडी गला पसंद है, मैं इसलिए वो अपना गला नहीं देखूंगी, मैंने हांडी गला ही बनाना है। और मैं इसका तरीका ये है मेरा कि मैं इसको ऐसे करके इस निशान तक मिलाते हुए लेके आऊंगी। ये हो गया। इधर से मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाना है, इधर से मैंने 1.5 इंच पे लेना है। ठीक हो गया। ये मेरी ये कटिंग हो गई। अब मैंने इसको 1 इंच की मदद से आप ऐसे करके ऐसे करें, फिर ऐसे इस तरह करें, फिर आप जोन सी इसको शेप देना चाहें, इसका कार्नल ऐसे मोड़ के इसकी शेप दे सकती हैं। अब इसकी कटिंग ने आपने इधर से मैंने 1 इंच इसलिए लिया है कि जो मोटी खवातीन होती हैं जिनको शौक होता है कि वो बैन पहने, वो नहीं पहन सकती बैन, उनको अच्छा नहीं लगता। ज्यादातर बैन जो बड़ी होती है मोटी होती है खवातीन, वो बैन नहीं पहन सकती, वो अच्छा नहीं लगता। ये पतले बंदे को बैन अच्छा लगता है, मोटे को नहीं लगता। ये इंडियन बैन उनके लिए है जो मोटी खवातीन नहीं पहन सकती, उनको ये अच्छा लगेगा। बैन भी आपको शौक भी पूरा हो जाता है और बैन भी आपका अच्छा लगेगा आपको। और इसलिए इसकी मैं ये हो गया। इधर से मैं इधर से थोड़ा अपना ये 1.5 इंच रखा है, क्योंकि मैं ज्यादा इसको तंग नहीं करना चाहती। अगर आप ज्यादा तंग करना चाहती हैं तो 1 इंच पे भी लेके आ सकती हैं। इस इधर तक मैं लेके आऊंगी, तो फिर मैं इधर से ऐसे करके ये देखें, ये 1.25 पे मैंने इधर निशान लगाया है, 1.5 पे मैं इधर लगाऊंगी, ये मेरा 1.5 पे इधर होगा। ठीक है। अब मैं इसको पहले इसके अंदर की कटाई करती हूँ। तो ये मेरी ठीक हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर से मैं मेरा पीछे से ये बैक जाएगा, ये थोड़ा सा मैं इसको 2 इंच तक मोटा काटूंगी। इधर से मैं 1 इंच काटूंगी, इधर से मैं 2 इंच काटूंगी। ठीक है। इधर मैं 2 इंच पे ऐसे निशान लगा के, ये 2 इंच का निशान लगा लिया, इधर 2 इंच का निशान लगा के मैं इसको इस तरह 1 इंच पे लेके आऊंगी। ये मेरा ठीक है। ये बाहर की कटिंग है, ये आपने ध्यान से देख लेना है। इधर से मैं 2 इंच पे रखूंगी, ये 1 इंच पे इसलिए आपको बाहर की तरफ छोड़ने को कहती हूँ कि जब आप तरपाई करेंगी या सिलाई लगाएंगी तो वो बड़ी अच्छी लुक आती है। जिस तरह आप बुटीक स्टाइल होता है या रेडीमेड सिलाई करते हैं कपड़े, तो आप देखते होंगे कि ये इसका काटने का मतलब ये है कि जब मैं इसको इस तरह पहनूंगी तो ये मेरा गला थोड़ा सा पीछे से डाउन करती हूँ ना, तो ये मेरा थोड़ा सा गुलाई में इस तरह आ जाएगा। और ये मेरा, अगर मैं इधर इसको थोड़ा सा 1 इंच करती तो आपने इसको ऐसे दिखना था। मैंने थोड़ा सा बड़ा रखना है, इसलिए मैं इस तरह ये मेरा मैं पेपर पट्टी आपको इधर चिपकाती हूँ कपड़े के ऊपर और बताती हूँ कि ये कैसे करना है। ये मेरा कपड़ा है, इसके ऊपर मैंने ये चेपी चिपकानी है और इसका
ये आपने इधर से पकड़ा, ऐसे करके इधर तक लेके आए, फिर इधर से आपने ऐसे करके इधर तक लेके आए। गला हमेशा इधर से ऐसे चिपकाएं और इधर लेके आए, और इधर से चिपका के इधर लेके आए तो वो सही बैठता है। ठीक है, ये मेरा वी गला था। मैं इसको भी फॉलो कर सकती थी, लेकिन मैंने अपना ये गला बनाया है। अब मैं इसको ये ऐसे दरमियान में रखा। ठीक है, इसको मैं इधर रखूंगी और इसको मैं दरमियान में, ये जो चीज है ये मेरी आती है, इसको मैं ऐसे रखूंगी और इधर से मैं ये सिलाई लेके जिस तरह आम गला चिपकाती हूं मैं उसी तरह इधर से शुरू करूंगी। पाते हुए मैं इधर से ऐसे सिलाई लगा के तो फिर मैं बताती हूँ कि ये मेरा गला कैसे, पिछली बैक साइड में कैसे लगाऊंगी। ये ध्यान से आपने देखना है कि मैं बैक साइड कैसे लगाती हूँ। ये गले की सिलाई लगा लिया मैंने, ये छोटे छोटे ये कट ये वाले ये मैंने लगा लिए। अब इसको मैंने इसको ऐसे खोलना है, ऐसे खोल के आपस में इसको मैं ऐसे मिलाऊंगी। ठीक है, समझ आ गई है? ये मेरा गला हो गया। इसको मैं ऐसे खोलूंगी, इसको मैं ऐसे खोलूंगी, इसको मैं ऐसे पकड़ूंगी और ऐसे पकड़ूंगी। अब मैंने इसको इधर से मैं सिलाई लगा लूंगी। आपने ये ध्यान रखना है कि इधर बहुत कम सिलाई लेनी है, पेपर पट्टी के ऊपर ही ले, लेकिन बहुत कम ले। ये हो गया। ये जो मैंने गले पे सिलाई लगाई है उसको मैंने इस तरह खोल लेना है। ये खोलना लाजमी है, वरना ये इसका अंदर से डपोट सा आ जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह ये खोल लेंगे और इसको मैं इस्त्री की मदद से ऐसे प्रेस करूंगी। ये हो गया। ये मैंने सीधा करके इस्त्री की तह बिठा ली है। अब मैंने बैक साइड लेनी है। बैक साइड लेके इसको ऐसे करूंगी और इसको मैं इस तरह शेप दूंगी। ये जो मैंने सिलाई का निशान लगाया था इधर, इसको मैं ऐसे खोलूंगी और मैं सिलाई इस तरह दरमियान में कट लगा के या निशान लगा के इस्त्री की मदद से मैं सिलाई इधर से शुरू करूंगी। ये जो मेरी सिलाई है इधर, इसी की मदद से मैं इधर से सिलाई लेके इधर लेके ऐसे मैं इधर तक लेके आऊंगी। फिर इधर से मैंने फिर इधर को ऐसे ऐसे नापती हुए मैंने इधर से ये सिलाई लेके आनी है। जो मैंने कमीज का दरमियान में इस्त्री की मदद से निशान बनाया था, और ये इस सिलाई को मैं इसको ऐसे सिलाई लेते हुए दरमियान से सिलाई लेनी है। इधर से या उधर नहीं लेके जानी है, उधर से इधर लेके नहीं आनी, क्योंकि ये देखें इधर से लेके इधर आने का मकसद ये है कि अगर मेरा थोड़ा सा कपड़ा ये ऊपर वाली तीरे का थोड़ा फालतू हो जाता है तो मेरा इधर का इधर निकल आएगा, उधर का उधर निकल आएगा, क्योंकि ये तो मुझे तीरा तैयार मिलता है
और इसका थोड़ा सा कम पेश हो जाए तो इसका ऐसे आप निकाल सकती हैं बाहर। ये हो गया। इसको दरमियान में सिलाई लाने का मकसद ये है, अगर आप इधर से लेके उधर तक लगाती हैं तो आपका गला एक साइड पे चला जाएगा, दरमियान में नहीं रहेगा। ये हो गया। अब इधर से मैं ऐसे ऐसे नापते हुए ऐसे इधर तक मैं, ये देखे मेरा उधर भी इतना कपड़ा बचा है और इधर भी इतना बचा है। अब मैं इधर से सिलाई लगा सकती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इधर से उधर लगा सकती हैं, गले से लेके उधर तक, लेकिन मेरा सीधा हाथ इधर बैठता है तो इसलिए मैं इस साइड से ही लगाऊंगी। जब इधर तक आऊंगी, ये सिलाई मोड़ते हुए, जिधर मेरी सिलाई मुड़ती है देखें, उधर मैंने ये थोड़ी सी इधर से कट लगा लेना है। ये मैंने कट लगाया है ताकि ये मेरा कपड़ा ऐसे अंदर चला जाए। जब मैं इधर सिलाई लगाऊंगी या तरपाई करूंगी, मैं इतने हिस्से में, पिछले बैक हिस्से में इधर मैं इधर तक सिलाई लगाऊंगी और अगले हिस्से में मैं तरपाई करूंगी। ये मेरा कट लग गया। मेरी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। मेरा सिर्फ मकसद है ये वाला अंदर कपड़ा मेरा अंदर चला जाए। इसी तरह मैं देखूंगी कि ये मेरा कपड़ा अंदर तक चला गया है तो ये मेरा किधर तक अंदर जाएगा, तो उधर ही मैं थोड़ा सा कट दे लूंगी ताकि मेरा ये भी कपड़ा अंदर चला जाए। ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ी सी इधर में सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए मेरा ये कट की वजह से अगर मैं ना लगाती तो इधर मेरा छोटा सा बाल आ जाना था, वो नीट नहीं होना था। इसलिए मैं थोड़ी सी कटाई इसको अंदर देने के लिए इधर तक मैं बस इधर तक ही सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि मैंने अगली साइड पे मैंने तरपाई करनी है। ये देखिए मेरी फाइनल लुक है। ये कटाई थी और सिलाई थी इसकी। ये आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।